चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी का प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी और इंपॉर्टेंट लेवल बना के देखेंगे कि मार्केट को कहां से सही तरीके से ट्रेड करना सही रहेगा। और ये कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। बात करें डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, तो मार्केट ने आज अपनी क्लोजिंग 24,540 के अप्रॉक्स कराई है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ से अगर आप ट्रेड को देखोगे, जहाँ से इसने सपोर्ट लेके 23,900 का एरिया से, जब से इसे यहाँ से बॉटम से टॉप की रैली इसने की है, इस एरिया में बहुत सारा गैप अवेलेबल है। इस गैप को प्राइस को अब भरना होगा, इसलिए मार्केट ऊपर तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे, ये 24,600 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया था, जहाँ से प्राइस जो है वो सपोर्ट लेता हुआ कोशिश किया 1 टाइम, 2 टाइम, ये 3 टाइम में यहाँ पर जो कैंडल है वो वीकनेस में दिखना शुरू हुई। और आज मार्केट ने इसके विक के नीचे अपनी जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है वो करा दी है। तो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट को डाउन तरफ ट्रेड करना सही रहेगा, क्योंकि मार्केट में एक एम पैटर्न भी बना है जिसको आप डबल टॉप भी बोलते हो। नीचे में गैप है और इस गैप में बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है। इसलिए मार्केट को पहले इन लोगों को प्राइस मतलब कि नीचे आके कुछ लोगों को पहले से मार्केट से आउट करना होगा, या तो मार्केट से नीचे आके प्राइस को ऐसा दिखाना होगा कि मार्केट जो है वो सेलिंग में है। अब ये लोग जो ट्रेड में अभी सेफ बैठे होंगे, जब मार्केट या फिर प्राइस नीचे आएगा तो इनके प्रॉफिट पीएनएल में कम होंगे, तो उनको जब अपना प्रॉफिट कम होता हुआ दिखेगा तो वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसके कारण जब इस एरिया में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रहेगा या फिर कोई भी बायर्स यहाँ पास मौजूद नहीं रहेंगे, तब ऊपर की लिक्विडिटी को हम बाद में ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, सबको डिलीट करते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर आप देखोगे, एक जगह से बहुत बड़ा सपोर्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, वो कौन सा लेवल है? अगर आप देखोगे, ये एक लेवल है, 24,500 का लेवल है। इसको अगर आपको मार्क करना होगा तो ये ऐसे है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये क्या हो रहा है, ये जो अप ट्रेंड है, ठीक है, ये उसका टॉप, ये उसका डबल टॉप, ये एम ऐसे बन रहा है। ठीक है, इसकी नेकलाइन ये है। कल को इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी तो ये यहाँ पे हम कोई भी छोटा सा एसएल अगर अपने को मिले, जैसे कि यहाँ पर 24,500 का लेवल है, तो जब एक 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, 3 टाइम सपोर्ट अगर ब्रेक होगा तो सपोर्ट क्या बनेगा, वो रेजिस्टेंट मिलेगा अपने को नीचे तरफ ट्रेड करने के लिए। अगर मार्केट रिटेस्ट करे तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अपने को स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, और अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो चार्ट जो है वो लोअर हाइज, लोअर लोस, ठीक है, और लोअर हाइज एंड लोअर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, हर बार इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो मार्केट ब्रेक कर रहा है। यहाँ भी आज मार्केट ब्रेक किया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है जिसमें लोअर हाइज एंड लोअर लोस का कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट हुई। ठीक है, अब वापस से सबको रिमूव करेंगे और 15 मिनट में हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। ठीक है, अभी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है ये 24,720 पे अवेलेबल है। ठीक है, क्यों अवेलेबल है? अगर आप देखोगे यहाँ से बार बार बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटी है इस लेवल से दिखी है। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये अपना सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग एंड यहाँ से बाइंग। जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से ये सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंट मिला, मार्केट का रीटेस्ट यहाँ से बना। ठीक है, दैट्स वाई ये जोन बनाना इंपॉर्टेंट था। अब मेजॉरिटी ऑफ द सपोर्ट कहाँ पर है आपको ये देखना होगा। ठीक है, अब नीचे में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट कौन सा लेवल है, 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल नीचे में सपोर्ट के जैसे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये सपोर्ट यहाँ पर से एक्टिव हुआ था और यहाँ से वो वीक होता हुआ दिख रहा है, मतलब कि ये भागने की कोशिश किया मार्केट के क्लोजिंग आवर के टाइम पे, बट सेलर्स वहाँ पर एक्टिवेट हो गए क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था। ठीक है, वो रेजिस्टेंट बना और मार्केट को ये नीचे तक क्लोज करा दिए। ठीक है, अब सेफ कौन बैठा है यहाँ पर शॉर्टर पे, जो लोग बाय करके बैठे हैं, अंत तक मार्केट में नीचे तक मार्केट 24,500 के लेवल तक ना आ सका, दैट मीन्स स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी बायर्स के हैं वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अवेलेबल है। और ऊपर की साइड पे तो अभी लिक्विडिटी है, बट हमने बड़े पिक्चर में देख चुका है कि मार्केट का जो मोमेंटम है, ठीक है, मतलब कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो फेल हो चुका है। कैसे फेल हो चुका है? देखो, यहाँ से इतनी एग्रेसिव बाइंग, यहाँ से इतनी ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग, फिर यहाँ से जो बाइंग आनी थी, ठीक है, 1 मिनट सब कुछ मूव कर दूँ। ठीक है, तो आज जो बाइंग यहीं से इस लेवल से फिर से आनी चाहिए थी वो नहीं आई, वो कमज़ोर होता हुआ दिख गया।
ठीक है। तो कल को अब मार्केट अगर अपना नेक लाइन, ठीक है, ये क्या बना है, ये ऐसे बना है, ये नेकलाइन ब्रेक कर दे तो रीटेस्ट का वेट करेंगे, एसएल मिलेगा, मार्केट को नीचे तरफ ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि नीचे क्या अवेलेबल है, नीचे गैप अवेलेबल है, हम लोगों ने अभी तक ये देखा है। ठीक है, अब नियरेस्ट में सपोर्ट एरिया को आइडेंटिफाई करना होगा। पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं एक डिमांड जोन से, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इतना काफ़ी होगा। कौन सा जोन है, 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, नीचे में डिमांड जोन है, ऊपर में रेजिस्टेंट है, मतलब कि सप्लाई जोन, इसको हम लोग रेड में मार्क कर लेते हैं। अब ये ब्रेक होने का इंतज़ार है, तो नियर टू नियर सपोर्ट एरिया अपने को ढूंढना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वो अपने को आइडेंटिफाई नहीं है, ठीक है। और प्लस अगर आप देखोगे, मेरे को 1 आवर में आपको एक और चीज़ दिखानी है कि इस ट्रेंड का 50% एरिया कहाँ पे लाई हो रहा है। यहाँ पर बॉटम का स्विंग, यहाँ पर टॉप का स्विंग, फिब रिट्रेसमेंट के मदद से इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि इस एरिया का 50% एरिया हमेशा से यहीं पर बना हुआ था जहाँ से बाइंग आ रही थी। ये 50% इस ट्रेंड का एरिया था जहाँ से हर बार बाइंग, हर बार बाइंग, हर बार बाइंग, बट आज वहाँ पर बाइंग नहीं दिखी। अगर ये टूट जाता है तो हम अपना 0.6 का टारगेट लेंगे, जो कि है 24,400 का साइकोलॉजिकल लेवल 0.6 के लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस चलेंगे और इसको हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। अब कल को अगर मार्केट नीचे आता है तो कुछ मत करना, सिर्फ ये कोशिश करना कि 24,400 अगर मार्केट नीचे तरफ मोमेंटम कर रहा है तो कोई भी छोटा एसएल लेके मार्केट को नीचे तरफ ट्रेड करने की कोशिश करना, क्योंकि नीचे तरफ गैप अवेलेबल है। और ये जो सपोर्ट है, इसका जो फेल है, ये सपोर्ट फेल हो जाएगा। अगर ये सपोर्ट के नीचे कल कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तो 0.5 का लेवल जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड का एरिया था, ठीक है, क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड का 0.5 का लेवल टूटेगा। 0.5 जहाँ से बार बार बाइंग आ रही थी वो सपोर्ट एरिया ब्रेक होगा तो वो क्या बनेगा, वो रेजिस्टेंट मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन यही है कि नीचे की तरफ जो गैप अवेलेबल है 1 डे की टाइम फ्रेम में हम लोगों ने देखा है, मार्केट उसको पहले तो फिल कर ले, या तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर बैठे जो लोग बायर्स हैं जिनके स्टॉप लॉस सेफ पड़े हैं, ठीक है, उनको मार्केट से डरा दे और मार्केट से आउट करा दे, सो दैट फिर क्या बचेगा, सिर्फ मार्केट का अब ऊपर का लिक्विडिटी पार्ट बचेगा। क्योंकि जो टॉप से सेलिंग कर रहे हैं, ये मत भूलना कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट का जो मोमेंटम है वो अप है। मार्केट सिर्फ शॉर्टर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश हो चुका है, ठीक है। कल को अगर एक्सपायरी हुई तो मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ प्लेस है, और 0.6 का ब्रेक होने तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ट्रेंड का 60% एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सपोर्ट यहाँ पर बनता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो मत भूलना कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है, जैसे कि 24,700 के लेवल पे और यहाँ पर 24,630 के लेवल पे भी, ठीक है। तो मार्केट अगर 0.6 पे कोई बाइंग एक्टिविटी दिखाता है और वापस से इस एरिया में घुसता है तो ऊपर के स्टॉप लॉस को टारगेट बना के आप अपसाइड के लिए तभी ट्रेड करोगे। अदरवाइज इस 24,500 के लेवल का ब्रेक होने का इंतज़ार करो, सो दैट मार्केट को आप नीचे ट्रेड कर पाओ, ठीक है। इस एरिया में ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट इस एरिया में सिर्फ ऊपर से नीचे कर रहा है तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू सून।